और मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपका आय 1.5 गुनी कर दूंगा, 2 गुनी कर दूंगा। आज ये वही किसान है 75 दिनों से यहाँ पर खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। ये वही किसान उसी प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 गुनी तो छोड़िए, हमारी जमीनों पर बात आ बनी है। ये बैरिकेडिंग है जो ये किसान भाई अपने खेतों में आवारा पशुओं को रोकने के लिए लगाता है। तो प्रधानमंत्री जी से हमारा सवाल है, क्या इन किसानों की तुलना वो आवारा पशुओं से करना चाहते हैं? आपने सुना होगा हाल ही में प्रधानमंत्री जी का राज्यसभा में बयान आया है, सुना है नहीं सुना है? हमने सब सुना जी, क्या कहना है उस बयान पर? हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी का बयान तो अब भी आया, और पहले जब बागपत में प्रधानमंत्री चुनाव के समय आए थे वे कह रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी की धरती है, मैं किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की धरती पर आया हूं और मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपका आय 1.5 गुनी कर दूंगा, 2 गुनी कर दूंगा। आज ये वही किसान है 75 दिनों से यहाँ पर खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। ये वही किसान उसी प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 गुनी तो छोड़िए, हमारी जमीनों पर बात आ बनी है, आप कहाँ हैं? जब तो आप बागपत भी जाते हो, मेरठ सहारनपुर जाते हो, आज ये किसान आपसे मिलने आया है तो आपने इनके लिए बैरिकेडिंग लगवा दी। ये वही बैरिकेडिंग है जो ये किसान भाई अपने खेतों में आवारा पशुओं को रोकने के लिए लगाता है। तो प्रधानमंत्री जी से हमारा सवाल है, क्या इन किसानों की तुलना वो आवारा पशुओं से करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो जो भी करते हैं देश के हित में करते हैं, विश्वास रखिए। विश्वास रखिए, किन लोगों पर विश्वास रखें? जिन लोगों ने इन्हें 15 लाख रुपए दे दिए, जिन लोगों ने इन्हें 2 करोड़ रोजगार दे दिए, जिन लोगों ने इन्हें 3 काले कानून दे दिए, उन लोगों पर विश्वास रखें। विश्वास विश्वसनीय लोगों पर होता है, अविश्वसनीय लोगों पर नहीं। प्रधानमंत्री जी कभी घड़ियाली आंसू बहा देते हैं, कभी कह देते हैं मैं देश से प्रेम करता हूं। अरे देश से प्रेम करते हैं तो देश की 75% आबादी फिलहाल सड़कों पर है। फिलहाल इनके मन की बात सुननी चाहिए, मन की बात नहीं। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी किसान की बात करें, किसान कमेरों की बात करें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिल लाने का एक यही अच्छा अवसर है कि कृषि बिल को, कृषि कानून को या कृषि को आगे ले जाए। किसान सारे के सारे नुकसान 1000 किसान नुकसान इन लोगों को बता चुका है प्रधानमंत्री जी। चलो मन की बात भी कर रहे हैं, अपनी मन की बात में एक फायदा तो इस कृषि कानून का बताए। मैं तैयार हूँ 1000 नुकसान बताने के लिए, क्या उनका कोई व्यक्ति बताने के लिए तैयार है कि इसके फायदे क्या हैं? किसान सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गया है। अनलिमिटेड स्टॉक से तो इतना खतरनाक कानून है, आप लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, देश की प्रत्येक जनता प्रभावित हो रही है। जो लोग इन किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बताते हैं वो भी प्रभावित होंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा 2 साल पहले इन लोगों ने, आप लोगों ने, हमने 200 रुपए किलो प्याज खरीदा था। देश में प्याज की कमी नहीं थी, कमी थी पूंजीपतियों ने अवैध रूप से प्याज का स्टॉक किया हुआ था। अब वही स्टॉक इन लोगों ने कानूनी रूप से अनलिमिटेड कर दिया। पहले अवैध रूप से किया था, अब संवैधानिक रूप से करेंगे। ना हम कुछ कर पाएंगे, ना किसान कर पाएगा, ना देश की जनता कर पाएगी। अनलिमिटेड स्टॉक से महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी आपने बोला कि मोदी सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही है और बहुमत से लाने वाले भी उन्हें आप है, क्यों उनके काम अच्छे नहीं लग रहे एकदम से आपको? हम बताते हैं ना, ये जो किसान है ये बेचारा बहुत सीधा, बहुत भोला, बहुत सच्चा है। ये गांव में रहने वाले लोग हैं और इनके बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर बाहर चले गए। तो 2018 में यही किसान था, यही किसान क्रांति गेट था। पूरे देश का किसान, खासकर उत्तर प्रदेश का, हरिद्वार से लेकर पदयात्रा शुरू करता है और इसी क्रांतिकारी गेट, किसान क्रांति गेट पर लाठियां खाकर, आंसू गैस के गोले लेकर और अन्य नाना प्रकार की प्रताड़ना हासिल करके जाता है। देश की मीडिया उसे कवर करती है। हम सभी कहते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है, हम इन्हें आने वाले समय में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये किसान इतना सीधा, इतना सच्चा है, 2018 में पिटता है, 2019 में एक आस पे कि मोदी जी कह रहे हैं, क्या पता कुछ हमारे लिए अच्छा कर दें। एक मौका और इन्हें देना चाहिए, क्योंकि देश के किसानों ने 70 सालों से बहुत सरकारें देखी हैं, लेकिन उन्हें कहीं था कि कोई नया व्यक्ति आया है हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये नया व्यक्ति मीठे मीठे प्रलोभन देकर, एक चॉकलेट देकर, हाथ उंगली पकड़ते पकड़ते पूरा हाथ पकड़ लेगा और तुम्हारी जमीनों पर बात आ बनेगी। तो लेकिन आपको क्या दिक्कत है जब मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी है, हमेशा रहेगी, संतुष्टि रखें, तो 3 बिल जो ये आ जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि एमएसपी मोदी जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, एमएसपी मंडी में है। मोदी जी का कानून कहता है कि कॉरपोरेट घराने हमारे पास आएंगे, किसानों के पास आएंगे और वो अपनी रेट पर गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर खरीदेंगे। तो जब व्यापारी मंडी में आता था तो वहां पर मंडी टैक्स लगता था और किसान मंडी में जाता था तो उस पर एमएसपी के आधार पर व्यापारी खरीदता था। अब मंडी के में तो टैक्स है, लेकिन मंडी के बाहर एमएसपी नहीं है।
तो आप एक बात बताइए, जहां बैठने के लिए आपको जिस दुकान पर जाने के लिए टैक्स लगता हो आप वहां जाएंगी, और जहां जिस दुकान पर जाने के लिए सरकार द्वारा एमएसपी लागू होता हो आप वहां जाएंगी, या वहां जाएंगी जहां पर रेट भी आप तय करोगी और एमएसपी भी नहीं होगा और टैक्स भी नहीं देना? तो एक प्रकार से मंडियों को खत्म करने की साजिश है। मोदी जी कहते हैं 2 साल का समय हमें दो, अरे 2 साल में तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी तो एमएसपी नहीं रह जाएगा। मोदी जी से क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी जब से आप आए हो मन की बात कर रहे हो, अब किसानों की बात करो, किसानों की मन की बात करो। ये बेचारा किसान कोई विदेशी नहीं है, ये देशद्रोही नहीं है, आतंकवादी नहीं है। पिछले 75 दिनों से अहिंसात्मक रूप से अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन क्या ये आतंकवादी? आप इनके बीच आकर इनकी बात करो। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर एक खरोच नहीं आएगी, पूरे देश का किसान आपकी बात सुनने का काम करेगा। मोदी जी कहते हैं कि जो उनके मन की बात है वही जन की बात है। अरे वो उनके मन की बात है, जन की बात तो यहाँ पर जन जन बता रहा है, पूरे देश का किसान। आप लोग सिर्फ गाजीपुर देख रहे हो, देश की मीडिया फिलहाल दिल्ली के नजदीक होने के कारण सिर्फ गाजीपुर, सिंदूर, टिकरी बॉर्डर दिखा रही है, जबकि अभी 5 दिन पहले नासिक में करीब 10,000 ट्रैक्टरों के साथ लाखों किसानों ने मार्च किया। मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, बिहार में आंदोलन चल रहा है, लेकिन दिल्ली के नजदीक होने के कारण ये दिखाया जा रहा है, लेकिन पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। देश के किसान अपने हकों और हबूब के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनका सिर्फ कहना यही है कि आप बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर आप संशोधन भी करना चाहते हैं तो जो पहला कानून है उसमें आप ये संशोधन कर दीजिए कि आप उसमें एमएसपी पर कानून बना दीजिए, जो व्यापारी आएगा वो मंडी के बाहर भी एमएसपी पे लागू हो। आप एक कानून दूसरे में संशोधन कर दीजिए कि इसमें अनलिमिटेड के बजाय पहले की तरह लिमिटेड स्टॉक कर सके व्यापारी। इसमें तीसरा संशोधन ये कर दीजिए कि अब हमारा जो मौलिक अधिकार है, अब हम 4-5 भाई खड़े हैं, अगर हमारे साथ झगड़ा हो जाता है, कोई मेरा सर फाड़ देता है, तो मेरा मौलिक और मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं थाने में जा सकूं, रिपोर्ट कानूनी करवा सकूं। तीसरे कानून में यह लिखा हुआ है कि अगर व्यापारी और किसान के बीच कोई आपसी मतभेद हो जाता है तो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, उसका मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया गया, संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए। तो हम चाहते हैं कि किसान को कोर्ट में जाने की अनुमति मिले, एमएसपी पर कानून बने और अनलिमिटेड स्टॉक खत्म हो।